वो पूछ वूछ ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी साधारण मनुष्य ही थे, वनवासी थे। तो जो है बहुत ज्ञानवान थे हनुमान जी। और उन्होंने दर्शाया है कि ज्ञान के साथ अहंकार नहीं था, विनयशीलता थी और विवेक था। उन्होंने ज्ञान का कहीं प्रदर्शन नहीं किया। आज तो जरा सा किसी को ज्ञान हो जाए, जरा सा किसी कोई भी शक्ति मिल जाए, उसका प्रदर्शन करने लगते हैं। तो आज हम जानेंगे 18वां सूत्र साधनपाद का, कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मक भोग अपवर्ग दृश्यम। यह दो शब्द आए हैं, भोग और अपवर्ग। भोग तो आप सभी जानते हैं, अपवर्ग कहते हैं मुक्ति को। ये जो परमात्मा है, पुरुष है, ये जो आत्मा है, ये पहले भोग करती है, और भोग करने के बाद जब इसे ज्ञान हो जाता है, कि क्या ज्ञान हो जाता है, अरे मैं तो निर्गुण निराकार निर्विषय अजर अमर अविनाशी हूँ, मुझ में तो कोई दुर्गुण है ही नहीं। इस प्रकृति से या इस चित्त के कारण मुझ में भी दोष आ गया, मैं दुखों का कारण बन गया। तो अब ये इससे मुक्ति चाहने लगता है, मोक्ष की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। तो इस वाले सूत्र में प्रकृति के बारे में बताया है। जब मैं प्रकृति बोलता हूं ना, तो बाहर वाली प्रकृति की तरफ मत देखा करो, अपने शरीर की प्रकृति। शरीर का प्रकृति कौन सी है? चित्त आपका, आपका ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय पंच महाभूत से बना हुआ ये शरीर, ये प्रकृति है आपकी। तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मक भोग अपवर्ग दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति जिसका स्वभाव है, ये किताबी भाषा है। प्रकाश क्रिया स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रिया जिसका स्वरूप है, पुरुष के लिए भोग और मुक्ति प्रदान करना ही इसका प्रयोजन है। वह दृश्य है, वह प्रकृति है। अब प्रश्न करता हूं, इतना योग दर्शन पढ़ लेने के बाद अभी तक का आपको ज्ञान हो गया होगा कि प्रकाश क्रिया स्थिति जिसका स्वभाव है, किसका स्वभाव है ये? प्रकाश सर, क्रिया प्रकाश प्रकाश है सत्व गुण का, क्रिया रजगुण का और स्थिति तमगुण का। त्रितत्व, बहुत सुंदर। तो ये स्वभाव इस प्रकृति यानी कि आपके चित्त का है, आपका जो शरीर है इसका ये गुण है, या ब्रह्मांड में जो प्रकृति है ये भी त्रिगुणात्मक है। भूत और इंद्रियां जिसका स्वरूप है, यानी कि ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है, इंद्रियों से बना हुआ शरीर है, ये इसका स्वरूप है। और पुरुष के लिए भोग और मुक्ति प्रदान अपवर्ग, मुक्ति प्रदान करना ही जिसका प्रयोजन है। यानी कि ये इस आत्मा को भोग प्रदान कराता है, आत्मा को अपनी तरफ खींचता है भोगों में। ये खुद भी लिप्त रहता है, और उस आत्मा को भी कहता है कि तू भी इस भोग में मेरे साथ लग। तो आत्मा उसके साथ मिलके दूषित हो जाती है। फिर अपवर्ग, अगर ये भोग ना करे आत्मा, तो इसे ज्ञान कैसे हो कि इन भोगों में क्या क्या दोष है, तो मुक्ति की तरफ कैसे जाएगी? तो ज्ञान होने के बाद ही हमें वैराग्य होता है इस संसार से, तभी हम मुक्ति की तरफ जाते हैं, मोक्ष की तरफ जाते हैं। तो इस सूत्र में यही बताया कि ये जो 23 तत्वों से बनी हुई प्रकृति है, ये निष्प्रयोजन नहीं है, इसका कारण है। बिना कारण के कोई चीज होती नहीं है। आपको सांख्य दर्शन में बताया कि हर चीज का अपना एक कारण है, वो कारण अव्यक्त रहता है और कार्य व्यक्त होता है। तो ये जो व्यक्त कार्य दिखाई दे रहा है, इसके पीछे भी कोई ना कोई तो कारण होगा। ये जो शरीर आपका बना हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों और जो है पंच महाभूत और 5 सूक्ष्म भूत और चित्त जो है मन बुद्धि अहंकार, तो ये कोई तो प्रयोजन होगा इसका। किस कारण से बना हुआ है? तो ये आत्मा के भोग और अपवर्ग के लिए है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि दृष्टा दृश्य के संयोजन को ही दुखों का कारण बताया है। यानी कि दृष्टा जब दृश्य से, दृश्य शरीर से जब मिल जाता है, तो यही दुखों का कारण बन जाता है। लेकिन ये दुख तो प्रकृति के थे,
आत्मा इसका कारण कैसे बन गई? वो इसलिए बन गई कि आत्मा का जो प्रकृति के साथ, दृश्य के साथ संयोजन हो गया, गठबंधन हो गया, तो इस दृश्य ने इस आत्मा को भी दूषित कर दिया। ये भी दुख का कारण बन गई। ये दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है? इस सूत्र में यहाँ पर दृश्य यानी कि प्रकृति का वर्णन किया गया है। अगले सूत्र में दृष्टा बताया जाएगा। दृष्टा आत्मा के लिए प्रकृति जो इस समय पदार्थ के रूप में है, यही दृश्य है। इस दृश्य प्रकृति का स्वरूप निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाएगा। दृश्यभूत प्रकृति प्रकाश, क्रिया, स्थिति, स्वभाव वाली है। अर्थात यह प्रकृति जो है, ब्रह्मांड में जो प्रकृति है वो भी, और जो आपके शरीर की प्रकृति है वो भी, ये सत्व रज तम से बनी हुई है। तीन इसके घटक है। सत्व प्रकाशशील है, रज क्रियाशील है, तम जड़ता लाता है। बहुत बार इसका जिक्र हो चुका है। इन तीनों की स्थिति बदलती रहती है। ये मुख्य और गौण भाव में काम करते रहते हैं। कभी मूढ़ मूढ़, कभी चित्त, कभी विक्षिप्त, कभी एकाग्र, कभी निरुद्ध। इनकी स्थितियां बदलती रहती हैं। तो एक ही मनुष्य में ये सारे गुण होते हैं, तीनों गुण होते हैं। इसीलिए उसके विचारों में भिन्नता आती रहती, भिन्नता आती रहती। कभी वो साधु बन जाता है, साधु जैसी बात करता है, कभी भोग की बात करता है, कभी वो तामसिक बातें करता है। तो ये बदलते रहते हैं। अगर जिस समय सत्व चल रहा है तो दो दबे रहेंगे, रज और तम। रजोगुण प्रधान चल रहा है तो सत्व और तम दबे रहेंगे। एक मुख्य रहता है, दो दबे हुए रहते हैं। तो ये दस्यभूत प्रकृति यानी कि इंद्रिय स्वरूप वाली है, इसी कहा गया सूत्र में। तो भूत कितने हैं, कौन बताएगा? भूत कितने हैं, महाभूत कितने हैं? पंचमहाभूत, पंच महाभूत है। तो पांच अग्नि, उनके वायु, आकाश, सूक्ष्म पृथ्वी, भूत हैं। हाँ जल। कुलदीप जी, ठीक है। पंच महाभूत कौन कौन से? पंच महाभूत के सूक्ष्म भूत कौन कौन से हैं? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। शब्द, हाँ स्पर्श, रूप, रसगंध। हाँ, ये इसके सूक्ष्म भूत है। तो पांच महाभूत, पांच सूक्ष्म भूत, 10 हो गए। और स्थूल भूत, ये इनको स्थूल भूत भी कहते हैं, महाभूत भी कहते हैं। सूक्ष्म भूत इनके रसगंध शब्द स्पर्श हो गए। तो 10 तो ये हो गए। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 ये हो गई। 20 और 3 सूक्ष्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार। अर्थात 23 तत्वों से बनी हुई ये प्रकृति, ये जो शरीर आपका है, ये 23 तत्वों से बना हुआ है। तो ये निष्प्रयोजन नहीं है। इसका कोई ना कोई तो प्रयोजन होगा, कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। यह दृष्टा आत्मा के भोग और अपवर्ग के लिए, अपवर्ग कहते मुक्ति को, उसको पूर्ण करने के लिए बनी हुई है। ये समस्त ब्रह्मांड जो दिख रहा है ये निष्प्रयोजन नहीं है। ये उस परम पिता परमेश्वर के भोग और मुक्ति के लिए है। ये दोनों भोग अपवर्ग दृश्यभूत प्रकृति के माध्यम से ही पूर्ण होते हैं। अर्थात भोग अपवर्ग दृश्यभूत प्रकृति के प्रयोजन है। तो ये जो है कोई ना कोई तो कारण है। तो वो कारण यही है, ये जो आपके शरीर की प्रकृति है ये इस आत्मा के लिए बनी हुई है। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि जब आत्मा इसको भोगती है तो वो दूषित हो जाती है, वही दुखों का कारण बन जाती है, अविद्या अहंकार का कारण बन जाती है। लेकिन जब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि ये अब मैं निर्विषय निर्दोष होते हुए भी इन सब का कारण बन गई हूँ, तो फिर वो मोक्ष की तरफ मनुष्य जाने की प्रवृत्ति हो जाती है। वो मोक्ष की तरफ बढ़ने लगता है, मुक्ति की तरफ बढ़ने लगता है। तो बुढ़ापे में जाके भगवान याद आने लगता है। बुढ़ापे में जाकर के सब समझ आ जाता है कि ये सारा संसार व्यर्थ है, ये केवल भटकाव है, एक भ्रम है, एक माया है। ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। तो फिर वो इसकी तरफ बढ़ने लगता है। विज्ञान का क्वांटा देखिए, जो क्वांटा सिद्धांत विज्ञान ने दिया, वो क्वांटा सिद्धांत भी यही है कि प्रकाश, क्रिया, स्थिति प्रकृति का स्वभाव है। विज्ञान की आधुनिक खोज ने भी यही सिद्ध किया है कि पदार्थ और ऊर्जा अलग अलग नहीं है। जब हम किसी पदार्थ का विखंडन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? मान लिया मिट्टी का एक ढेला है, उसको तोड़ते जाए तो बाद में एक कण प्राप्त होगा। उस कण को तोड़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारे परमाणु निकलेंगे, जिसे कण कण कहा गया।
कण किसने कहा? कणाद ने। महर्षि कणाद ने सबसे पहले कण की खोज की, अर्थात परमाणु की खोज की। ये तो अब कर रहे हैं, महर्षि कणाद तो कई हजार वर्ष पहले हुए थे, तो तब कणाद की खोज हो चुकी थी। अब इस कण को तोड़ेंगे तो इसमें, इस परमाणु को तोड़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे प्रोटॉन मिलेंगे, प्रोटॉन को तोड़ेंगे पॉजिट्रॉन मिलेंगे। और जब हम पॉजिट्रॉन का अवलोकन करेंगे, उसका देखेंगे, तो वो ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। वो तो केवल एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है, और जो अपने आप में बंधा हुआ है, मूवमेंट भी नहीं करता, गति भी नहीं करता, चेतन भी है और स्थितिशील यानी कि स्थिर भी है। तो ये क्वांटा है, इसी को विज्ञान ने क्वांटा सिद्धांत कहा। और यही बात महर्षि पतंजलि 3000 साल पहले कह के चले गए कि गति पदार्थ के भीतर है। तो ये क्वांटा सिद्धांत भी महर्षि पतंजलि का ही दिया हुआ है, जिसे इन्होंने क्वांटा का नाम दिया। ये मैंने आपको बता ही दिया। तो हम सब जितनी भी दुनिया में चीजें दिख रही हैं, वे सब एनर्जी है, एनर्जी। हम ना लिक्विड है, ना सॉलिड है, ना गैस है, क्योंकि अंतिम जो यूनिट है, अब मान लिया हम पॉजिट्रॉन, जो केवल एक गैस, ना तो गैस है, ना लिक्विड है, ना सॉलिड है, एक एनर्जी है। अब 3 पॉजिट्रॉन को मिला दो तो क्या बनेगा? एक प्रोटॉन बन जाएगा। 3 प्रोटॉन को मिला दो तो एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स को मिला देंगे तो परमाणु बन जाएगा, और परमाणु को मिला देंगे तो फिर वही पदार्थ बन जाएगा। तो हम सूक्ष्मतम से विराट की तरफ जा रहे हैं, विराट से सूक्ष्मतम का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम सब इस एनर्जी की अलग अलग फॉर्म के कारण अलग अलग दिखते हैं, वरना सब की सब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ये सारी प्रकृति, ये उस ऊर्जा के समान है, उसी ऊर्जा से बने हुए हैं। और उस ऊर्जा से आगे का क्या स्रोत है, वो कोई नहीं जान पाया, जिसे विज्ञान ने भी नहीं जान पाया। और दैट इज कॉल्ड गॉड। यही गॉड की एनर्जी है। तो ये विज्ञान का क्वांटा सिद्धांत था, और जिसे हमने बताया कि ये 23 तत्वों से बना हुआ है। याद रहने चाहिए 23 तत्व कौन कौन से थे? तो 5 महाभूत, 5 सूक्ष्मभूत, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 3 मन बुद्धि अहंकार। इन 23 चीजों से ये संसार बना हुआ है। इस ऊर्जा का, ये जो ऊर्जा अंतिम में मैंने बताया, इस ऊर्जा शक्ति का उस चैतन्य से संयोग ही सृष्टि का कारण बना हुआ है। इस ऊर्जा का उस चैतन्य शक्ति से, जैसे ही ये जो है उस परमात्मा की, पुरुष की शक्ति इसको मिली, तो ये सृष्टि का निर्माण का कारण बना। अकेली ये जड़ ऊर्जा शक्ति अकेली ये कुछ नहीं कर सकती, प्रकृति सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकती। ये भूत पदार्थ, इंद्रियां उस प्रकृति का साकार रूप है, क्योंकि वह शक्ति वो निराकार है, जो विभिन्न रूपों में प्रकट होकर जीव के लिए भोग संपादन करती है। दूसरी ओर ये व्यक्ति, ये एक किताबी भाषा है। बस आपको इतना जान लीजिए कि ये जो समस्त ब्रह्मांड है, इन 23 तत्वों से बना है। हमारा शरीर भी 23 तत्वों से बना है, और ये निष्प्रयोजन नहीं है, इनका भी कोई ना कोई कारण है। ये कारण क्या है? ये आत्मा के ही भोग और अपवर्ग के लिए, मुक्ति के लिए बने हैं। भोग को भोगने के बाद आत्मा को जब ज्ञान हो जाता है, इस प्रकृति का, इस शरीर का और इस संसारिक अभ्युदय का जब ज्ञान हो जाता है, तो फिर वो मुक्ति की तरफ प्रवृत्त होती है और मोक्ष चाहती है। ठीक है। अगले सूत्र में दृष्टा दृशिमा शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य। दृष्टा आत्मा यद्यपि स्वभाव से निर्विकार है, तो भी वृत्तियों के अनुरूप देखने वाली है। मतलब कि वो आत्मा जो है दृष्टा, वो वृत्तियों के साथ मिलकर के, चित्त के साथ मिल जाती है, तो वो भी वृत्तियों के अनुसार देखने लगती है, अर्थात वो भी दूषित हो जाती है। अभी अभी बताया कि पहले भोग करती है, फिर अपर की तरफ जाती है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं इस सूत्र में भी, कि दृष्टा जो है, आत्मा जो है, वो पहले चित्त के साथ गठबंधन होता है, चित्त के दोष उसमें आ जाते हैं, और वो भी, अगर चित्त शांत है तो आत्मा भी शांत है। चित्त परेशान है, घोर है,
तो आत्मा भी घोर हो जाती है। अर्थात वृत्तियों के अनुसार, चित्त की वृत्तियों के अनुसार ही आत्मा भी काम करने लगती है। जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो आत्मा अपने शुद्ध मुक्त निर्विशेष स्वरूप में स्थापित हो जाती है, अर्थात आत्मा की स्वरूप की स्थापना हो जाती है। ये प्रकृति जड़ है, स्वयं नहीं देख सकती। जब चेतन स्वरूप आत्मा जो चेतन स्वरूप आत्मा है, दृष्टा है, वह आत्मा शुद्ध, स्थिर, निराकार आदि विशेषताओं वाली है, किंतु चित्त के साथ मिल जाने के बाद भी वो करता नहीं है। किसी भी चित्त के किसी क्रियाकलाप में वो भाग नहीं लेती है, परंतु उपादान निमित्त कारण है। उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है। निमित्त कारण जैसे मैंने बताया था कि मिट्टी उपादान है, जो घड़ा बन रहा है वो कार्य है, और बनाने वाला कौन है? कुम्हार है। कुम्हार निमित्त कारण है। इसी प्रकार से ये सारी सृष्टि उपादान है और ईश्वर तो निमित्त है। कारण वही है, उसके बिना संभव नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी वो करता नहीं है, स्वयं नहीं बनाता। उपादान कारण भी नहीं किंतु निमित्त कारण है। उसकी उपस्थिति मात्र अनिवार्य है। वो इस शरीर के, इस चित्त के किसी भी कार्य में भाग नहीं लेता, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से ही कार्य होते हैं। अगर उसकी उपस्थिति ना हो तो शरीर जड़ हो जाएगा, मृत हो जाएगा और कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो आत्मा शुद्ध है, इसका अभिप्राय यह है कि उसमें चित्त के समान सत्व रज तम गुण नहीं होते। ये मैंने कई बार आपको बताया कि आत्मा और परमात्मा ये इन तीन गुणों से परे है, बाकी सारा ब्रह्मांड इन तीन गुणों से ही बना हुआ है। ये इसका तो रहा। अगले सूत्र में तदर्थ दृश्य आत्मा, तदर्थ एवं दृश्य आत्मा, उस दृष्टा रूप आत्मा के भोग अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए ही इस जगत का अस्तित्व है। ये वैसे तो ये बात पहले सूत्र में भी आ चुकी कि दृश्य प्रकृति का ये स्वरूप उस दृष्टा आत्मा के लिए ही है, क्योंकि देखने वाला तो वही चैतन्य है। उस दृष्टा को अपने दर्शन या भोग प्रदान कराकर, उसके निज स्वरूप का दर्शन कराकर अपवर्ग प्रदान करने के लिए ही ये जो प्रकृति बनी हुई है, या आपका शरीर बना हुआ है, ये उस परमात्मा को, उस आत्मा को पहले भोग प्रदान कराती है, और फिर अगर भोग प्राप्त ना हो तो उसे अपने स्वरूप का ज्ञान ना हो पाए। उसे स्वरूप का ज्ञान ही तब होता है जब वो भोग प्राप्त कर लेती है इस प्रकृति के, इस अभ्युदय के, तो वो जान जाता है कि ये तो सब अस्थाई है, ये तो सब समाप्त हो जाने वाले हैं, ये तो सब दुखों के कारण है, और इसके साथ मिलने से मैं भी दुख का कारण बन गया हूँ, और इस संसार में मैं भी दूषित हो गया हूँ। अब वो प्रकृति, अब वो आत्मा मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ देखने वाली हो जाती है। इस चित्त से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन पीछा छूटता नहीं। ये दोनों कार्य अविद्या और विद्या द्वारा करती है, यानी कि जब वो अविद्या में जाती है, प्रकृति के साथ मिल जाती है आत्मा, तो ये अविद्या है, और जब वो मुक्ति की तरफ जाती है तो यही विद्या है। ये छोटे छोटे सूत्र हैं, इनमें कुछ खास बात तो है नहीं। अगले सूत्र है आपका, बीच में कुछ सूत्र छोड़ दिए गए हैं, और फिर आता है अब यहाँ से अष्टांग योग की प्रारंभ होगा। ये योगानुष्ठान शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याते, यानी कि योगांगों का, योग के अंगों का अनुष्ठान करने पर जो हमारी अशुद्धियां हैं, क्या क्या अशुद्धियां हैं, कोई बताएगा क्या अशुद्धियां चित्त में? सबने तो वीडियो बंद कर रखी हैं, तो मैं ब्लैंक, 3-4 लोगों की खुली रहती है, बाकी मैं ब्लैंक स्क्रीन को पढ़ा जाता हूँ, ब्लैंक स्क्रीन। और बताएगा क्या क्या अशुद्धियां हैं हमारे भीतर, क्या क्या अशुद्धियां हैं? मन बुद्धि अहंकार। अरे अविद्या है, अहंकार है, सत्व रज तम से बना हुआ ये शरीर है, ये सब अशुद्धियां ही तो है। पंच क्लेश है, वृत्तियां हैं, विचारात्मक भावात्मक वृत्तियां हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश।
हाँ, ये पंचक्लेश है और प्रमाण विकल्प विपर्यय ये निद्रा और स्मृति ये क्या है? ये वृत्तियां हैं। तो ये अशुद्धियां ही तो है हमारी। तो इनका जब क्षय हो जाता है, जब ये समाप्त हो जाती है, तो ज्ञान का प्रकाश, विवेक ख्याति है समाधि से पूर्व की स्थिति, यानी कि वहां तक बढ़ता चला जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है। और जो हमारी सामान्य बुद्धि थी योगांगों को अपनाने से पहले, वो योग के अंगों को धारण करके दितंबरा स्तर की हो जाती है। तो इस सूत्र में यही बताया गया है कि योगांगों का अनुष्ठान करने पर जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, पंच क्लेश हैं, अहंकार आदि है, इनका क्षय हो जाता है और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, विवेक की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आपको मैंने उस सूत्र में आया था, निर्विचारा वैशारदे आध्यात्म प्रसाद है। जब हमारा चित्त निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं, पंचक्लेश रुक जाते हैं, तो सत्य की धारा बहती है और सत्य की धारा बहने से विवेक की उत्पत्ति हो जाती है और हमारी साधारण बुद्धि दितंबरा स्तर की हो जाती है। और जब हमारी बुद्धि दितंबरा हो जाती है तो फिर कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहता। जिस विषय पर भी हम संयम कर लेते हैं, उसका इन्स एंड आउट सब कुछ हमारे सामने खुल के आ जाता है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय इस सूत्र में बताया है कि योग के 8 अंग हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। इनका अनुष्ठान करने पर प्रकृति संबंधी, यानी कि आपके शरीर की जो अशुद्धियां हैं, जिनका संयोग अविद्या के कारण आत्मा के साथ हो गया है, उनका नाश होकर के हम विवेक ख्याति होने तक ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है। यानी कि अष्टांग योग को अपना लेने के बाद हमारे चित्त की सभी वृत्तियां रुक जाती हैं, पंचक्लेश समाप्त हो जाता है और हमारे भीतर विवेक का और ज्ञान का प्रकाश बढ़ता चला जाता है और वो समाधि की अवस्था तक बढ़ता ही रहता है। इस अवस्था में आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थापित हो जाती है। आत्मा को अपना शुद्ध स्वरूप पता चल जाता है कि वो है क्या। अष्टांग योग के साधनों से जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अज्ञान छूटता जाता है, अविद्या छूटती जाती है और अंत में केवल यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान शेष रह जाता है। इनसे चित्त हमारा शुद्ध होकर के विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब मनुष्य अधिकांशतः या तो रजोगुण में रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं। यहाँ तक कि ध्यान काल में जब हम ध्यान लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एकाग्र होने का प्रयास करते हैं, तो भी इन रजो व तमोगुण के चक्र से बाहर नहीं आ पाते। फिर भी ये रजो तमोगुण हमें सताते रहते हैं। रजोगुण ये क्रियाशील और ये बताई दिया, सब गुण से जानना ज्ञान घटित होता है, यानी कि सत्गुण से ज्ञान घटित होता है, रजोगुण से क्रिया होती है, तमोगुण से मूढ़ता आती है। और जब चित्त में सत्गुण उत्कर्ष पर होता है, जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं, तो सत्गुण सबसे अधिक प्रवाहित होता है। तभी हमें सच्चाई का पता चलता है, यथार्थ का ज्ञान हो पाता है। परंतु रजो की क्रियाशीलता और तमो की मूढ़ता बाधा, दोष, अशुद्धि उत्पन्न है, ये बाधक बनते हैं। जब सत्य गुण एकाग्र में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, तो भी ये रजोगुण और तमोगुण उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं आपके ध्यान में। तभी उसी समय सारी बातें याद आती है कि इस कारण ध्यान में भी स्वम व मन की, सौम्य और मन की अनुभूति नहीं हो पाती। यानी कि ध्यान काल में भी हम आत्मा की अनुभूति अलग से नहीं कर पाती कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये अनुभूति नहीं हो पाती क्योंकि रजो और तमोगुण होने नहीं देते। अष्टांग योग का अनुष्ठान करने पर रजो और तमोगुणों की जो अशुद्धियां हैं, ये समाप्त हो जाती हैं और सत्गुण की प्रधानता होकर के उसका प्रकाश स्पष्ट दिखाई देने लगता है और हमें पृथकता की अनुभूति होने लगती है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, मन अलग है। जैसे हो क्या रहा है वास्तव में कि विवेकानंद की वो युक्ति मैंने पहले भी बताई आपको। विवेकानंद ने क्या कहा कि प्रत्येक आत्मा सूर्य के समान चमकदार है। 1000 वाट का बल्ब समझिए उसको, ज्योतिर्मय है वो।
उसका प्रकाश के ऊपर अविद्या का, अहंकार का बादल छाए हुए हैं, आत्मा के और चित्त के बीच में ये बादल आ गए हैं। अब ये बादल इस प्रकाश को रोक रखा है इन्होंने, चित्त पे पड़ने से, आत्मा के प्रकाश को चित्त पे पड़ने से बादलों ने रोक। जब हम अष्टांग योग का अनुष्ठान कर लेते हैं तो ये बादल छट जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और ये आत्मा का जो प्रकाश है ये चित्त के ऊपर पड़ने लगता है। जो चित्र अभ्युदय में भोगों का आनंद ले रहा था, अब ये आत्मा से प्रकाशित हो जाता है और इसमें आत्मा के गुण आ जाते हैं। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। ठीक है। अब आता है यम नियम। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियोष्ठाग्नि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के 8 अंग है। ये अष्टांग योग है। अब ये तो सबने याद कर रखे हैं, रट तो रखे हैं, लेकिन आज भ्रांति क्या हो रही है व्यवहारिक रूप से कि हम इन कहीं से भी शुरू कर देते, कोई सीधा ध्यान पे चला जाता है, कोई प्रत्याहार की बात करने लगता है। ये महर्षि पतंजलि ने बार बार इस बात को कहा है कि अष्टांग योग की साधना एक क्रमिक साधना है, अर्थात क्रमबद्ध चलेगी। यमों को किए बिना नियम नहीं हो सकते, नियमों को किए बिना प्राणायाम प्रत्याहार नहीं हो सकता, प्रत्याहार के बिना धारणा ध्यान समाधि नहीं हो सकती। तो इनका एक क्रमबद्ध तरीका है, क्रम से ही चलना होगा, सीधे ध्यान पर नहीं जा सकते आप। और अगर आप में इतनी हिम्मत है कि सीधे 6 अंगों को उलांग करके 7वें पर पहुंच जाए ध्यान पर, तो फिर 7वें को भी उलांग दीजिए, सीधा समाधि पे जाइए ना। फिर क्यों ध्यान के चक्कर में पड़ना है? ध्यान भी तो इसीलिए कर रहे हैं कि एकाग्र हो जाए, तो समाधि में जाइए सीधा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये जो ध्यान योग केंद्र को, ये सब धंधाधारी योगी है, ये सब धंधा कर रहे हैं पैसे के लिए, उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें ये पता नहीं ध्यान में तत्व कितने होते हैं। तो आप कभी इनके चक्करों में ना पड़ो। तो इन योग के 8 अंगों का क्रमशः अनुष्ठान करने से अविद्या जनित चित्त के सभी दोष दूर होकर चित्त निर्मल शांत हो जाता है। इस शब्द पर बल दिया गया है कि 8 अंगों का क्रमशः अनुष्ठान करने पर, क्रम से ही अनुष्ठान करना पड़ेगा। हमारे भीतर जितनी अविद्या आदि दोष हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। चित्त दर्पण के समान स्वच्छ हो जाता है। जिसे साफ करने पर, चित्त दर्पण के समान है जिसे साफ करने पर धूल दर्पण पर जमी हुई है, चेहरे पर जमी हुई है, तो चित्र साफ दिखाई नहीं देगा। दर्पण की धूल हटाएंगे तभी चित्र साफ दिखाई देगा। तो आपका जो चित्त है ये दर्पण है, इसके ऊपर विशुद्धियों की धूल जमी हुई है। जब तक इसे साफ नहीं करेंगे तब तक आत्मा अपने आप को नहीं देख पाएगी। आत्मा इसी प्रकार इस चित्त पर विकारों की धूल जमी है, जिसे साफ करने पर आत्मा के दर्शन हो पाते हैं। जब तक इस चित्त को साफ नहीं करेंगे, ये मोटरसाइकिल के साइलेंसर की तरह काला हुआ पड़ा है, इसमें जन्मों जन्मों के संस्कार जमे पड़े हुए हैं, और इस जन्म के भी संस्कार इसमें जम गए हैं। लाखों तरह की साबुन लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, जाने क्या क्या उपाय करते हैं इस शरीर को साफ रखने के लिए। लेकिन शरीर को तो आपने साफ कर लिया, जो भीतर कालस भरी पड़ी हुई है उसे कैसे धोएंगे? उसके लिए कौन सी साबुन है? चित्त के विकारों को दूर करना है तो अष्टांग योग का अनुष्ठान करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा। इस विकार रूपी धूल को अष्टांग योग के साधनों से साफ करने पर ही आपकी आत्मा को अपना स्वरूप उस दर्पण में दिखाई देगा, अन्यथा नहीं। और विवेक की उत्पत्ति हो जाएगी, विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य परिग्रह यम, 5 यम है। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्ते, अस्ते नहीं अस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य और
अपरिग्रह, ये 5 यम है। जो व्यक्ति ये बाह्य आचरण से संबंधित है, इनको अपनाने से हमारा बाह्य आचरण शुद्ध हो जाता है। और बाह्य आचरण के, जब बाह्य आचरण शुद्ध हो जाता है, आप जब स्नान करते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, घर साफ सुथ है, घर में दीपक जलाया आपने, तो आपका मन भी शुद्ध लगता है, उस समय मन में पवित्रता महसूस होने लगती है। तो बाह्य आचरण के शुद्ध होने से मन भी शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होगा तो कर्म भी अच्छे होंगे और अच्छे शुद्ध संस्कार बनेंगे। अपनी मर्यादा में रहने से दूसरों के द्वारा की गई प्रतिक्रिया से भी बचाता है। जब आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, आपके अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो आप जो है मर्यादा में रहते हैं, अपने लिए एक अनुशासन तय कर लेते हैं। तो अनुशासन तय करने से, मर्यादा करने से दूसरों की जो अनावश्यक बातें हैं उन पर ध्यान कम जाता है। स्वामी जी एक बात कहते हैं कि हमारे लक्ष्य हमेशा बड़े होने चाहिए। ये बात तो बचपन से सुनते आए हैं। स्वामी जी आपने कौन सी नई बात बता दी कि हमारे लक्ष्य बड़े होने चाहिए। लेकिन जब अगली बात उन्होंने कही तो हमें भी समझ आया कि लक्ष्य बड़े, इतने बड़े होने चाहिए कि फिर हमारी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं जाता, हम उन पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करते। तो जब लक्ष्य बड़ा होगा तो हम बड़ी बातों की तरफ सोचेंगे, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। यही है मर्यादा में रहना। ठीक है, तो 5 यम मैंने बता दिया। अहिंसा, शरीर वाणी मन से किसी को भी कष्ट ना देना। और यही नहीं, किसी भी काल में, किसी भी देश में, यानी कि कोई भी स्थान हो, कोई भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप शरीर से, वाणी से, मन से किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। हम कई बार सोचते हैं हमने कुछ किया थोड़ी है, मन में ही तो सोचा आपने। मन में जो विचार है ये भी कर्म में आते हैं। कर्म में तो ये भी कर्म है, तो हमें मन से भी किसी को नहीं। वाणी, वाणी बहुत बड़ा है। ये वाणी से दुनिया आपकी हो सकती है और वाणी से आप सबके दुश्मन भी हो सकते हैं। तो वाणी का हथियार बहुत सोच समझ के, और आज सबसे ज्यादा दुरुपयोग यदि किसी ज्ञानेंद्री का हो रहा है तो वाणी का, जिह्वा का हो रहा है। तो हम अनावश्यक बोलते हैं, अनावश्यक, जिन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। स्वाध्याय में भी ये विषय आया था कि ऐसी कितनी बातें हैं जिनसे बिना बोले काम चल सकता है। अच्छा है चुपचाप रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी। कुछ है खामोशी से अच्छा? एकाग्र में, अपने आप में मग्न रहो, अपने भगवान में मग्न रहो, शांत रहो। उतना बोलो जितने की आवश्यकता है। जो कम बोलते हैं उनकी बातों को सब ध्यान से सुनते हैं, और जो बोलते ही रहते हैं उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं। आदरणीय, ये लाइन एक बार और बोल। शेर शायरी में बड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा है चुपचाप रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। क्या है खामोशी से अच्छा? क्यों लक्ष्मी जी, है कुछ? खामोशी बहुत अच्छी होती है। खामोशी अच्छी होती है सर। अगर हमारे मुंह से कुछ शब्द निकल रहे तो उससे अच्छा है कि हम शांत रहें और शांति से उस बात को टाल दें। जितना खामोश रहोगे उतना एकाग्र हो जाओगे। और योग का उद्देश्य क्या है? अष्टांग योग का एकाग्र होना। एकाग्र तो करना है। ये सारी चीजें क्यों क्यों कर रहे हैं आसन और प्राणायाम? एकाग्र होने के लिए। तो एकाग्र हो, जितना एकाग्र होता जाएगा मनुष्य उतना शांत होता चला जाएगा, और शांति ही सबसे अच्छी है। तो अहिंसा मैंने बता दिया। तो किसी के प्रति भी मन से, वाणी से, विचार से, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय पर, किसी भी परिस्थिति में किसी को दुख ना पहुंचाना, अप्रीति ना रखना, वैर भाव ना रखना, ये अहिंसा है। सत्य क्या है? कौन बताएगा? सभी जानते होंगे। सत्य किसको कहते हैं? गुरुजी हम बताएं? जी आप बताएं। जैसा हमने देखा, जैसा सुना या अनुभव करा, बोलो। उसी के अनुसार जो है कार्य करना, वो सत्य कहलाता है। बताओ।
जैसा गुरुजी हमने देखा सुना या जाना उसके अनुसार ही व्यवहार करना, वो सत्य कहलाता है। वो सत्य गुरुजी दृष्टा स्पीकर। उनका शायद पोज हो गया ये। तो जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा पढ़ा, जैसा अनुमान लगाया या अनुभव किया, वो ज्ञान हमारे मन में है, वैसा ही वाणी से बोलना, हाथ से लिखना या अपनी अन्य चेष्टाओं के द्वारा प्रकट करना, ये सत्य है। तो इस जो है सत्य कहलाता है। तीसरा है अस्ते, अस्ते, आधा स ते य, स्ते का अर्थ होता है चोरी करना और अस्ते का होता है चोरी ना करना, क्योंकि बोलने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन विपरीत है। स्ते है आधा स ते य, स्ते चोरी करना, अस्ते चोरी ना करना। स्वामी की आज्ञा के बिना किसी वस्तु को न तो शरीर से लेना, न वाणी से लेने के लिए कहना, न मन में लेने की इच्छा करना, क्योंकि चोरी भी भौतिक स्तर पर भी होती है और मानसिक स्तर पर भी होती है। क्या सबका ये पोज कैसे हो गया? ओम, आवाज सुन रही है मेरी? कोई उत्तर दे। जी गुरुजी, आवाज आ रही है, सब बस पोज हो गए तो आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। क्या हुआ? स्क्रीन भी देख रही गुरुजी? फिर सब आ रहा है। ओम, गुरुजी क्या मेरी ध्वनि मिल रही है? आ जी रही है, सर। आ रही है। स्क्रीन सब आ रही है। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम, तकनीकी? स्क्रीन भी दिख रही है और ध्वनि भी सुन रही है। सर दिखाई भी दे रहे हैं, आवाज भी आ रही है। ओम, ओम जी ओम। गुरुजी ओम। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है जो मेरे लैपटॉप पर सब पॉज हो गए हैं, हो सकता है दूसरी जगह ज्वाइन किया मैंने फोन पे। सर नेटवर्क की कमी की वजह से हो रहा होगा। एक बार मुझे वापस जाके दोबारा से ऐड होना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही गुरुजी? ओम, अब आ रही है? आ गई गुरुजी, जी गुरुजी आ रही है। गुरुजी आ गई हाँ, गुरुजी। तो हम बात कर रहे थे ऐसे, यानी कि चोरी ना करना। अब ये चोरी ना करना मतलब ऐसे का मतलब हो गया कि बिना स्वामी की आज्ञा के किसी वस्तु को ना लेना, ना लेने के लिए कहना, ना मन में विचार ऐसा लाना कि लेनी है मुझे। महेंद्र जी माइक बंद कर दो। तो ये जो है विचार करना। अब चोरी हम भौतिक रूप से भी, बाह्य रूप से भी कर सकते हैं और
आंतरिक रूप से भी करते हैं, मानसिक रूप से भी बहुत सारी चोरियां करते हैं। अच्छा, किसी एक ऐसी चोरी का नाम बताओ जिसे शास्त्र आज्ञा देते हैं, जिसे करने की शास्त्र आज्ञा देते हैं, जो सात्विक चोरी है, करनी चाहिए, बताओ। ज्ञान की। गुणों की चोरी, गुणों की चोरी आप कर सकते हैं, नकल नहीं करना, गुण को धारण करना। दूसरे में अच्छा गुण है तो उसे लेकर के धारण करना, वो चोरी नहीं कहलाती। आप उसकी नकल करोगे तो वो चोरी में आ जाएगा। नकल नहीं करनी है, उसे धारण करना है। तो चोरी, अब माँ ने 4 लड्डू बनाए हैं, एक एक हिस्से में आया, ले 4 भाइयों के, और एक भाई ने अपना भी खा लिया जल्दी से, दूसरे के पे नजर है, ये भी चोरी है। इसके अतिरिक्त अधिकारों का अतिक्रमण करना ही चोरी है। अधिकारों का अतिक्रमण करना ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? केवल पैसों का लेन देन नहीं होता भ्रष्टाचार, कि मैंने उससे रिश्वत ले ली, उसने मुझसे रिश्वत ले ली, ये भ्रष्टाचार नहीं। अधिकारों का अतिक्रमण, आपके अधिकार कितने हैं उसका अतिक्रमण। घर के बाहर की जमीन पे रेलिंग लगा के घेर लेना, वो भी चोरी है। आप जो है तो अधिकारों का अतिक्रमण कहीं भी आप न करें, तो अधिकारों का अतिक्रमण भी चोरी में आता है। तो ऐसे हो गया। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में बड़ी मतलब भ्रामक स्थिति है, भ्रम है। हम केवल जनेंद्रियों के दुरुपयोग को या उसके सदुपयोग को ब्रह्मचर्य से जोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है, कर्मेंद्रियों के जो विषय है, उन सभी पर नियंत्रण लगाना ही ब्रह्मचर्य है। आप आंखों का दुरुपयोग करेंगे तो ये भी ब्रह्मचर्य टूटेगा, यह ब्रह्मचर्य है। जबान से जरूरत से ज्यादा बोलेंगे, अनावश्यक बोलेंगे, एक ज्ञानेंद्री का ये भी एक अब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य केवल यौनिक क्रियाओं से का नहीं होता, 5 ज्ञानेंद्रियों। इसीलिए मैंने कहा था व्रत क्या है? व्रत जो जीभ पर रोक लगा देना व्रत नहीं है, 5 ज्ञानेंद्रियों के आहार पर रोक लगा देना व्रत है, और यही ब्रह्मचर्य है। फिर भी मन से, इंद्रियों से नियंत्रण करके जैविक ऊर्जा की रक्षा करना। जब हम एकाग्र होंगे, ज्ञानेंद्रियां हमारे नियंत्रण में होगी, तो जैविक ऊर्जा के रूप में जो शुक्र है, जो सप्त धातु की अंतिम प्रोडक्ट है, उसकी रक्षा करना, सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना और अपने भीतर स्थित हो जाना, यानी कि आत्मस्वरूप का दर्शन करना, यही ब्रह्मचर्य है। खाली यौनिक क्रियाओं के ऊपर रोक लगाना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी कि हानिकारक अनावश्यक वस्तुओं का शारीरिक और मानसिक स्तर पर संग्रह ना करना अपरिग्रह है। क्या? हानिकारक और अनावश्यक वस्तुओं का शारीरिक व मानसिक स्तर पर परिग्रह करना, संग्रह करना अपरिग्रह है। अधिकारों का अतिक्रमण करना भी परिग्रह में ही आता है, तो ये भी इसमें आता है। अपरिग्रह, हम देखिए भौतिक रूप से तो हम करे ही जा रहे हैं परिग्रह परिग्रह परिग्रह। घरों में हर वक्त सामान को ढोते रहते हैं, ढोते रहते हैं। बहुत सारी अनावश्यक वस्तुएं हैं, उनका हम दान भी नहीं करते हैं, घर में पड़ी हैं, तो ये उचित नहीं है। और मानसिक स्तर पर इतना ज्यादा परिग्रह कर लेते हैं, सारे दिन व्हाट्सएप देखते हो, कहीं ना कहीं तो मन व मस्तिष्क को डिस्टर्ब कर रहा है, उसमें इकट्ठा हो रहा है वो जो है अनावश्यक मटेरियल। तो ये मानसिक स्तर पर भी हमें परिग्रह नहीं करना है, और शारीरिक स्तर पर भी, भौतिक स्तर पर भी हमें परिग्रह उचित नहीं है, शास्त्रानुसार नहीं है। तो ये 5 हमने आपको बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार में से 5 यम ये है। जाति, अब क्या है? जाति, देश, काल,
समयान विच्छिन्ना सर्वभौमा महाव्रतम। यम और नियमों का पालन कर लेना साधारण रूप से व्रत कहलाता है। ये परीक्षा का में भी आ जाता है। साधारण रूप से जब यम नियमों का पालन करते हैं तो इनको व्रत कहते हैं। लेकिन जब जाति देश काल समय विच्छिन्ना यानी कि यम जाति देश काल और समय की सीमा से रहित सार्वभौमिक होने पर महाव्रत हो जाते हैं। अर्थात जब कोई भी जाति यानी कि किसी प्रकार का भी कोई जीव जंतु हो, उसके प्रति कोई अहिंसा ना हो, कोई भी देश हो यानी कि कोई भी स्थान हो, कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, जब हम इन सब में यम नियमों का पालन करते हैं तो ये साधारण व्रत भी फिर महाव्रत कहलाते हैं। महाव्रत कहलाते हैं। जाति देश काल और समय की सीमा से रहित सार्वभौमिक होने पर ये महाव्रत। जब किसी जाति विशेष, स्थान विशेष, समय विशेष तथा निमित्त विशेष की सीमा में बंधे होते हैं तो इन्हें व्रत कहा जाता है। जैसे हमने मछली पालना तो मेरा व्यापार है, मछली के अतिरिक्त मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, तो ये खाली एक व्रत हुआ। लेकिन महाव्रत कब होगा? जब हम किसी भी जाति यानी कि कोई भी जीव जंतु वनस्पति प्राणी मनुष्य किसी के भी प्रति किसी भी समय पर किसी भी देश स्थान पर किसी भी परिस्थिति में हम इनका उल्लंघन नहीं करेंगे, तब ये महाव्रत कहलाएंगे। जैसे अभी मैंने बताया मछली पालना, तो मछली के अतिरिक्त कोई भी जीव नहीं मारूंगा। नवरात्रों में पूर्णिमा आदि पर विशेष दिवस पर हिंसा नहीं करूंगा। मंगलवार को मीट नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। ये महाव्रत नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत ना, तो तब ये साधारण व्रत रहे कहलाएगा। लेकिन जब जाति देश काल का जो है कहीं भी हमारे व्रत ना टूटे तो ये व्रत महाव्रत कहलाते हैं। इससे भी चित्त की शुद्धि होती है। किंतु जब यमों का सार्वभौम बना दिया जाता है तो किसी भी जाति देश काल में हिंसा नहीं करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, परिग्रह नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य नहीं करूंगा, तो ये महाव्रत कहलाते हैं। इनका जीवन में पूर्ण त्याग ही महाव्रत है। यानी कि एक दिन मंगलवार को नहीं खाऊंगा, मछली के अलावा किसी को नहीं मारूंगा, तो ये साधारण व्रत है। लेकिन जब हम इनको जीवन में इनका पूर्णतः त्याग कर दें, किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय पर किसी भी देश में हम इनका उल्लंघन नहीं करने पर करेंगे तो ये महाव्रत कहलाएंगे। अगला यम, ये तो 5 यम हुए, 5 नियम। सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। सोच यानी कि शुद्धि बाहरी शुद्धि और आंतरिक शुद्धि दोनों तरह की होती है। शरीर मन मकान की पवित्रता, न्याय पूर्वक धन को प्राप्त करना, शुद्ध सात्विक भोजन, विचारों की शुद्धि, मैत्री की भावना रखना, राग द्वेष ईर्ष्या घृणा क्रोध काम आदि विकारों का नष्ट करना, क्षमा दया दान सेवा सहयोग करना, ये सब भीतर की पवित्रता है। यानी कि शरीर की शुद्धि, अपने घर की शुद्धि। और एक बात और कह दूं कि हम कई बार अपने को सीमा में बांध लेते हैं। हम अपने घर के दरवाजे को अपनी सीमा मान लेते हैं तो वहीं की शुद्धि करते हैं ना, घर के अंदर की शुद्धि। यदि हम अपनी कॉलोनी अपने मोहल्ले के को जो है अपने सीमा मान ले तो वहां तक की शुद्धि करेंगे, अपने शहर को अपनी सीमा मान ले तो वहां तक की शुद्धि करेंगे, और अपने राष्ट्र को यदि हम ये मान ले कि ये राष्ट्र हमारा है तो हम उसकी शुद्धि करेंगे। ये हुई बाहरी शुद्धि। आंतरिक शुद्धि में यानी कि न्याय पूर्वक धन प्राप्त न करना। वेदों में भी कहा गया है कि धन को न्याय पूर्वक प्राप्त करें। न्याय पूर्वक कब होता है वो? जब हम उसमें से दान करते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन का ग्रहण करना, मैत्री सबके प्रति मित्रता का भाव रखना, राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध आदि न करना, क्षमा दया सेवा सहयोग करना, ये सब भीतर की शुद्धि है। यानी कि आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि दोनों का ही हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अहिंसा
ये तो अलग हो गया। हाँ, दूसरा संतोष। संतोष क्या है? अपने पास जो भी विद्यमान साधन है उनके साथ पूर्ण पुरुषार्थ करके जो भी परिणाम आए, जो भी फल मिले, उसे ईश्वर का प्रसाद मान करके बिना किसी शिकायत के सहर्ष स्वीकार कर लेना ही संतोष है। पूर्ण पुरुषार्थ करिए, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करिए, उसके बाद जो परिणाम आए उसे सहर्ष स्वीकार करिए, यही संतोष है। और हमने तो 8वीं क्लास में हमें पढ़ाया गया कि गोधन गजधन राजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन भूरि समान। तो जब संतोष का धन आ जाता है ना, फिर सब धन झूठे पड़ जाते हैं। तो संतोष का धन बहुत बड़ा है। और इंसान का कि वो संतोष ही तो नहीं है, इंसान की चाहतों की। फिर वो राम रक्षपाल जी कहेंगे जी ये लाइन लिखवा दो, लिख लेना अभी। इंसान की चाहतों की कोई इंतहा नहीं, इंसान की चाहतों की कोई इंतहा नहीं। 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। तो इंसान को तो इसका पेट तो कभी, सारी भूमि का, समस्त दुनिया का मालिक उसे बना दिया जाए और उससे ये कहा जाए अब कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, तो भी घाटे का सौदा है। एक आदमी के लिए भी पर्याप्त नहीं है सारी दुनिया के संसाधन, इच्छा तब भी उत्पन्न होगी। तो ये संतोष बहुत बड़ी चीज है। फिर आता है तप। तप तो आपको कई बार बताया। कौन बताएगा तप की परिभाषा? बोलो। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान तो खूब पढ़ा है आपको। सर तप वो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। द्वंद्व सहनम तपः। द्वंद्व सहनम तपः। प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना ही तप है। प्रतिकूलताएं तो आएंगी, बिना शनिश्चर के तो हफ्ता भी पूरा नहीं होता। वहां भी एक शनिश्चर जरूर आएगा। हर मोहल्ले में, हर जगह, हर शहर में, हर फिल्म में भी विलेन होता है। तो प्रतिकूलता बाह्य स्तर पर भी होती है और अंदर के बाहरी स्तर पर सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, निंद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब बाह्य वो है, क्या बोल रहा था मैं, बाह्य द्वंद्व है, प्रतिकूलताएं हैं। और मन के स्तर पर मान, अपमान, लाभ, हानि, सिद्धि, असिद्धि, ये सब मन के स्तर पर है। तो सभी प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाना, अपने लक्ष्य की तरफ प्राप्त करना लक्ष्य को, यही तप है। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, पवित्र शास्त्रों का अध्ययन और ओंकार का जप, उस भगवान की, ईश्वर की आराधना करना, यही स्वाध्याय है। ईश्वर प्राणिधान, जब हमें उस ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करना, अपने आप को उसके समर्पित कर देना कि हे प्रभु मैं तो आपका शरणागत हूँ, आपकी गोद में आ गया हूँ, अब मेरा अच्छा भला बुरा जैसा भी कुछ है सब कुछ आपके हाथ में है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ ईश्वर कभी उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा, आधा अधूरा। भगवान जी को तो मथुरा में चले जाइए, वहां भगवान को ऐसा बना रखा है जैसे सर्कस में या कई जगह वो भालू पिंजरे में हो, चलो भालू के दर्शन कराएंगे, टिकट लगा देते हैं उसको। तो वहां भगवान के दर्शन करने के भी पैसे देने पड़ते हैं दलालों को। तो यह हाल भगवान जी का बना रखा है। तो ये जो ईश्वर प्राणिधान है, ये तो पूर्ण समर्पण का भाव है। प्रपंथी भक्ति पढ़ाया था मैंने, भक्ति से ऊपर की स्थिति है प्रपंथी। प्रपंथी तब होती है जब भक्ति के द्वारा हम अपने आप को पूर्ण रूपेण सौंपते हैं। लेकिन हम तो एक भगवान काम ना करे तो दूसरे का दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। पहले वाला यार ये तो काम नहीं कर रहा, चलो हनुमान जी के पास चले। तो ये जो परिस्थिति है, सब एक है। राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है, विष्णु भी वही है, ब्रह्मा भी वही है, देवी भी वही है,
जितने देवताओं को पूजते हैं सब उस निराकार ब्रह्म के ही अंश हैं। उसी ये ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी उपासना करते हैं? भगवान राम और कृष्ण किसकी उपासना करते थे? उस निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। सबको उसी ने उत्पन्न किया हुआ है। तो ये हमारा हो गया ईश्वर प्रणिधान। तो कल इनके बारे में अलग अलग बात करेंगे, एक एक के बारे में बात करेंगे कि सत्य को यदि पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कर लिया जाए तो क्या होगा, अहिंसा को कर लिया जाए तो क्या होगा, अस्तेय को कर लिया जाए तो क्या होगा। इनके सब के बारे में अलग अलग से आपसे बात करेंगे। अब ये अष्टांग योग है, इसे ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना और जितना संभव हो सके उतना धारण करना। तब पता लगेगा कि जो आप प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, इनका लाभ क्या है। योग छोटी मोटी चीज नहीं है, महासागर है ये। अखंड प्रचंड विकल्प रहित संकल्प की साधना है ये। क्या बोला मैंने? अखंड प्रचंड विकल्प रहित संकल्प की साधना। 3 शब्द होते हैं, संकल्प, विकल्प और कल्प। संकल्प बहुत लोग लेते हैं और बहुत लोगों पे टूट जाते हैं। क्यों? तो इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि विकल्प उपस्थित है। संकल्प तो कर लिया कि कितनी भी भरी गर्मी हो एसी नहीं चलाऊंगा, लेकिन एसी तो लग रहा है घर में, गर्मी सी लगी, अच्छा चलो थोड़ी देर चला लेते हैं उसके बाद बंद कर देंगे। क्योंकि विकल्प उपस्थित था तो संकल्प या तो ढीला पड़ जाएगा या टूट जाएगा। और इस विकल्प की हत्या किए बिना संकल्प की पूर्ति नहीं हो सकती। इस विकल्प को तो हटाना पड़ेगा। 6 शब्द हैं, लिखिए 6 शब्द। नंबर 1 इच्छा। सबसे पहले इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। फिर उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए उत्साह, जुनून, जुनून भी कहो या उत्साह, उत्साह होना चाहिए। फिर उत्साहित होकर के संकल्प, तीसरा संकल्प है। अब संकल्प ले लिया लेकिन तरीका पता नहीं, तो विधि यानी कि ज्ञान, ज्ञान। फिर है निरंतरता, रेगुलरिटी, निरंतरता। कितने हो गए? 5। और छठा नवीनता। ये 6 शब्द ध्यान से सुन लो, कान खोल के। दुनिया के किसी भी कार्य में लगा दीजिए, आप असफल नहीं हो सकते। और इनमें से एक भी टूटा तो आप सफल नहीं हो सकते। गुरुजी, ये वो संकल्प और विकल्प से आगे क्या है तीसरा पॉइंट? तुम उसमें कहाँ उलझ गई? पहले ये 6 शब्द लिख लिया आपने? ये तो लिख लिए सर। नहीं छठा क्या है? संकल्प, नवीनता, नवीनता, अपडेट रहना जरूरी है। ठीक है, अपडेट रहना जरूरी है जिस विषय पर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में। ये 6 शब्द किसी भी कार्य में लगा दीजिए आप, वो कार्य कभी असफल हो ही नहीं सकता। और इनमें से एक भी हटा, निरंतरता, चरैवैती, यानी कि धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। ये तो चलिए, बहुत सुंदर। गीतांजलि गाड़ी में बैठ गई हैं। अब कक्षा समाप्त करते हैं। शांति पाठ करा दीजिए लीला जी, आप कराइए शांति पाठ। रीढ़ कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा करेंगे। ओम का उच्चारण।
फिर शांति पाठ। ओम शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधः शांति वनस्पतः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वे गुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने हथेलियों को रगड़े और आंखों पर धारण करें। सभी को नमस्कार। सभी अपने अपने स्वाध्याय भेजे। स्वाध्याय के नीचे नाम जरूर लिखें। स्वाध्याय बिंदुवार होने चाहिए। जो आपको 15 कराए गए हैं 15 के 15 बिंदुवार आप मुझे भेजेंगे, ठीक है। और अपना नाम जरूर लिखें, मुझे नहीं पता लगेगा अन्यथा ये किसका है, ठीक है। चलिए। आदरणीय ओम। गुरुजी मुझे तो भेजने की जरूरत नहीं है, अब जरूरत है अब भी। तुमने जरूरत क्यों नहीं है? अभी आपने भेजा ही क्या है मुझे? एक ही वो